देखिए, कैल्शियम और विटामिन्स काफ़ी ज़्यादा ओवर यूज्ड, मिसयूज्ड ड्रग्स हैं, ख़ास तौर से रिच पॉपुलेशन में, अर्बन पॉपुलेशन में, जो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, नेट पर सर्च करते हैं और ओवरडू करते हैं हेल्थ के मामले में। तो नॉर्मली स्वस्थ आदमी जिसकी डाइट स्वस्थ है, बैलेंस डाइट है, नॉर्मल इंडियन किचन की ट्रेडिशनल डाइट है, मिल्क है, एग है, दालें हैं, ये सब वो लेता है, तो नॉर्मल एडल्ट पर्सन को कैल्शियम अलग से लेने की ज़रूरत नहीं होती है। लोग क्या करते हैं कि वीकनेस है या आगे से मेरी एज 30 प्लस हो गई, कुछ एडवर्टाइजमेंट बहुत सारे 30 प्लस कैल्शियम नहीं लेते, कमर चली जाएगी। इट इज़ टू ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ द थिंग्स। तो ओवर यूज दवाएं ज़्यादा हैं, कैल्शियम और वाइटामिन्स भी। आपके शरीर में नॉर्मल लेवल है, आप ऊपर से एक्स्ट्रा लेंगे तो वो तो आपके टॉयलेट में तो निकल जाएगी, शरीर तो उसको इस्तेमाल करेगा नहीं जितनी ज़रूरत है, तो मोलिक्यूलेंट्स में भी उतना ही लेता है। कैल्शियम की जहाँ ज़रूरत रूटीनली जहाँ दिया जाता है, जहाँ ज़्यादा शरीर का मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा है, जैसे प्रेगनेंसी में माँ को अपनी स्वस्थ कमर के स्वास्थ्य के लिए चाहिए, इसके अलावा बच्चे के फॉर्मेशन हो रहा है, बोन्स का फॉर्मेशन हो रहा है, शरीर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वहाँ पर कैल्शियम स्ट्रक्चरल वो है मिनरल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है शरीर को। तो उनको तो गायनेकोलॉजिस्ट सभी लिखती हैं और आजकल सभी ज़्यादातर फीमेल सभी गायनेकोलॉजिस्ट के संपर्क में रहती भी हैं, तो सभी को रूटीनली कैल्शियम वहाँ दिया जाता है प्रेगनेंसी में। लैक्टेशन में मदर बेबी फीड कराती हैं। अब उतना सबके गाय भैंस तो सभी घरों में होती नहीं है, उतना दूध नहीं लेते भी हैं तो उसके सोर्स का हमको पता नहीं है। थैली वाले दूध में कई सारी रिपोर्ट्स आती रहती हैं, रिलायबल सोर्स नहीं है। तो माँ जो बच्चे को दूध पिलाती हैं उनको लैक्टेशन में हम लोग कैल्शियम देते हैं, सभी पीडियाट्रिशियन देते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट देती हैं स्वयं ही। इसके अलावा ग्रोइंग चाइल्ड्स में, एडोलेसेंट्स में वो बोन फॉर्मेशन वहाँ पर होती है, तेज़ी से ग्रोथ होती है और बच्चे दूध को देख के नाक भौं सिकोड़ते हैं या तो उनको कैल्शियम देते हैं। और छोटे बच्चों को भी कई बार कैल्शियम दी जाती है जिनको कि माँ का दूध सफिशिएंट नहीं है या सफिशिएंट दूध नहीं पीते हैं, वो दूध टेस्ट, तो उनको भी कैल्शियम हम लोग ग्रोइंग चाइल्ड में देते हैं। तो 3 ग्रुप्स मेन हो गए, पीडियाट्रिक ग्रुप, ग्रोइंग चाइल्ड वाला, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन। इसमें सप्लीमेंट रूटीनली दिया जाता है, ये मान के चलते हुए कि इनको ज़रूरत ज़्यादा है। इसके अलावा ओल्ड एज में तब देते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है, डाइट कम है, पुअर है, ऑस्टियोपोरोसिस है। लेकिन कैल्शियम कोई हड्डी की कमजोरी का सब्स्टिट्यूट नहीं है। यदि आपको एक्सरसाइज ना करने से, लेटे बैठे रहने से हड्डी की कमजोरी है तो कैल्शियम से वो एक्सरसाइज वाली स्ट्रेंथ नहीं आएगी। तो लेकिन ओल्ड एज में हम लोग देते हैं क्योंकि डाइट वगैरह कम हो जाती है, किसी वजह से कोई पेट की लगातार बीमारी आपको है, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा डाइट से, तो हम देते हैं। कुछ बीमारियों में हम लोग देते हैं, रोमेटॉइड आर्थराइटिस में सारे जोड़ कम काम करते हैं, गठियाँ हैं कुछ उनमें जोड़ कम काम करते हैं, तो कैल्शियम पूरा जोड़ों में हड्डियों में एब्जॉर्ब नहीं होता, वहाँ पर कैल्शियम हम सप्लीमेंट के तरीके से देते हैं। तो निश्चित ग्रुप्स को ही कैल्शियम लेना चाहिए, खरीदना चाहिए, खाना चाहिए। अपने आप से चूंकि मैं 30 प्लस 40 प्लस हो गया इसलिए मैं कैल्शियम शुरू कर दूँ, दिस इज़ नॉट गुड। पेरीमेनोपॉज है, मेनोपॉज के आसपास जिन लोग लेडीज़ को 50 की एज के आसपास, वो 2-3 साल उनके बोन लॉस काफ़ी तेज़ी से होता है, उस वक्त कैल्शियम हम लोग सप्लीमेंट देते हैं यदि डाइटरी उनका सफिशिएंट नहीं है, चूँकि उनको ऑस्टियोपोरोसिस उन 1-2 सालों में बहुत तेज़ी से होती है, तो उनको भी कैल्शियम लेना चाहिए, देना चाहिए। कैल्शियम का डाइटरी सोर्सेज, जो बेस्ट सोर्सेज एवरीबडी नोज, मिल्क तो है, मिल्क इज वन ऑफ द कंप्लीट डाइट्स। बच्चा देखिए 9 महीने साल भर केवल मिल्क पर डिपेंडेंट रहता है, और इंसान का ही नहीं सारे स्तनधारियों का, तो मिल्क कंप्लीट डाइट है, कैल्शियम उसमें सफिशिएंट होगा। तो 1-1.5 ग्लास आप एडल्ट हैं उसके इक्वलेंट मिल्क का मिल्क प्रोडक्ट आप ले रहे हैं तो उतना सफिशिएंट कैल्शियम आपको मिल जाता है। तो अंडा इज कैल्शियम रिच डाइट। सब्जियों में सीताफल में अच्छा कैल्शियम होता है, पेलेट्स में अच्छा कैल्शियम होता है। मिक्स्ड जो आपका अनाज है वो मिक्स होना चाहिए। मैं तो खाता हूँ ज्वार बाजरा ये सब चीज़ें मिक्स करके खाता हूँ,
इसमें कैल्शियम रिच होती हैं। रागी जिसको हम कहते हैं, उसमें अच्छा कैल्शियम होता है, कुछ दालों में अच्छा कैल्शियम होता है। और चना इज़ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, पीनट्स, नट्स में कैल्शियम मिनरल्स अच्छे होते हैं। तो दीज आर ऑल गुड सोर्सेज ऑफ कैल्शियम। ये थोड़ा सा क्वेश्चन टेक्निकल भी है। अब जो नॉर्मल कैल्शियम टैबलेट्स मार्केट में आती हैं वो 200-250 मिलीग्राम से लेकर के 1500 मिलीग्राम 2000 मिलीग्राम तक कैल्शियम होता है। मार्केटिंग भी इसी तरह से करते हैं कि मेरी कैल्शियम में 2 ग्राम कैल्शियम 1500 मिलीग्राम कैल्शियम है इसमें। तो ये कुछ फैक्टर्स इसमें हैं। एक तो उसमें जो कैल्शियम का जो सॉल्ट है इस पर डिपेंड करता है। सॉल्ट क्या है, जो पुराना कैल्शियम कार्बोनेट है उसका एब्जॉर्प्शन 20% 25% हो रहा है, या फिर साइट्रेट मेलेट है उसका 50-60-70% एब्जॉर्प्शन हो रहा है। एक तो सॉल्ट पर डिपेंड करता है कि कुछ सॉल्ट्स ऐसे हैं जिनमें कि 1 ग्राम में भी आपको 600-700 मिलीग्राम आपको कैल्शियम मिल जाएगा, और कुछ सॉल्ट्स में आपको 1 ग्राम कैल्शियम में 200 मिलीग्राम ही कैल्शियम मिलेगा। जो ब्रॉडली स्पीकिंग रूटीन कैल्शियम जो रिक्वायरमेंट हमारी रहती है वो प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में 1 ग्राम से 1500 मिलीग्राम तक लेडीज़ को कैल्शियम देना होता है, हाई डोज कैल्शियम देना होता है। और ग्रोइंग चाइल्ड में भी इतना कैल्शियम चाहिए होता है, 1 ग्राम के करीब 2-3 गिलास दूध के बराबर कम से कम कैल्शियम उनको लेना चाहिए। जो रूटीन रिक्वायरमेंट है एडल्ट की, इन सब कैटेगरी में जो नहीं आता वो 500 मिलीग्राम 600 मिलीग्राम कैल्शियम वो सफिशिएंट होता है, बशर्ते आपका विटामिन डी लेवल। हाँ, ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपने पूछा भी नहीं कि केवल कैल्शियम तो आप ले रहे हो, लेकिन कैल्शियम को जो आजकल सारे कैल्शियम में विटामिन डी टैबलेट्स में वो होता है, बहुत मिनिमम डोज होती है हालांकि वो। तो विटामिन डी लेवल आपकी डाइट में तो कैल्शियम है, लेकिन सन एक्सपोजर आपका है नहीं, पूरे दिन घर में एसी में रहते हैं और दिन में ऑफिस में एसी में रहते हैं, और ऑफिस से घर के बीच में कार से ट्रेवल करते हैं, और सन स्क्रीन लगा करके सनबाथ कभी हफ्ते में 1 बार लेते हैं, और तो विटामिन डी तो आपका कम होगा काफ़ी। तो अर्बन लाइफ में बहुत कम रहता है ये। तो विटामिन डी यदि कम है तो कैल्शियम आप ले भी रहे हो तो वो इस्तेमाल नहीं हो पा रहा, आंतों से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, किडनी से भी रीएब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, और बोन उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रही। तो विटामिन डी लेवल यदि आपका ठीक है तब ये डोज कैल्शियम की सफिशिएंट होती है। ओवरडोज ज़्यादा नुकसानदायक है, चूँकि ओवरडोज कैल्शियम की वो कभी-कभी इमरजेंसी होती है। अंडरडोज तो आप धीरे-धीरे ट्रीट करोगे, ओवरडोज एक बहुत ज़्यादा लेवल है 1200 मिलीक्यूलेंट पर एमएल, उससे ज़्यादा है, तो उसको ट्रीट फिर कभी-कभी हॉस्पिटलाइज भी करना होता है। तो ओवरडोज नॉर्मली डाइटरी कैल्शियम की डाइट से लेने से कभी भी ओवरडोज हो नहीं सकती आपको, ना विटामिन डी से हो सकती है, ना आपको कैल्शियम से ओवरडोज हो सकती है। यदि आप केवल आपका सोर्स जो है वो सनलाइट है, वो ऑटो रेगुलेट होता है, या फिर आपका डाइटरी है, किचन है आपकी, तो कैल्शियम विटामिन डी ओवरडोज टॉक्सिसिटी हो नहीं सकती आपको। लेकिन आपने कहीं से विटामिन डी आपको लिखा, डॉक्टर साहब ने हफ्ते में 1 दिन आपने पढ़ा नहीं, या उन्होंने ठीक से लिखा या कम्युनिकेट नहीं हुआ, आपने डेली ले लिया लगातार, तो विटामिन जो कैल्शियम ओवरडोज का कॉमन कारण जो है वो विटामिन डी की ओवरडोज होती है, क्योंकि डी ज़्यादा होता है तो फिर वो कैल्शियम लेवल बढ़ा देता है, एब्जॉर्ब ज़्यादा होता है कैल्शियम, एक्सीड कम होता है, तो कैल्शियम की ओवरडोज निश्चित रूप से खतरनाक हो सकती है। वो गलत जगह पर वो डिपॉजिट हो सकता है कैल्शियम, आर्टरीज में, वेन्स में डिपॉजिट हो सकता है, किडनी में स्टोन का कारण भी हो सकता है, यदि विटामिन डी बैलेंस आपका सही नहीं है तो, और कभी-कभी ब्रेन वगैरह में इसमें डिपॉजिट हो जाता है। तो और कुछ और फंक्शंस, हार्ट के फंक्शंस, इन सब में भी इंटरफेयर करता है। तो ओवरडोज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए।